नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। और इसके पहले देखिए, मैंने आपको जो है जनवरी से लेकर अगस्त महीने के जो है करंट अफेयर ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग इन सारे मंथ का करंट अफेयर आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमने कुछ टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर हमने बनाया हुआ है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग देखते रहिए। हम आपको जो है पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स का जो भी इंपॉर्टेंट रहता है तो वो आपका हम पूरा कंप्लीट करा देंगे, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन का हो। और आगे भी आपको जो है इसी तरीके से हर मंथ का करंट अफेयर आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग देखते रहना, सारे जितने भी वीडियोज़ हमने बनाए हुए हैं आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेंगे। आपको जो भी एग्जामिनेशन आपके भी आने वाले हैं आपके, जैसे कि आपका एसएससी जेई का हो गया या फिर जो भी आरआरबी एनटीपीसी के हो या ग्रुप डी के है, तो सभी में आपको जो है हेल्प मिलेंगे। आपसे ज़रूर इनमें से देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जो करंट अफेयर्स हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है जो भी मंथ के हैं, ये तो है ही। और साथ साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक वाइज होते हैं, जैसे कि आपका अवार्ड्स का हो गया या फिर जो अपॉइंटमेंट का हो गया या फिर जो मिलिट्री एक्सरसाइज जितने भी होते हैं, तो इन सभी का हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर बना के पीडीएफ के फॉर्मेट में भी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो अगस्त महीने का और साथ में जो आपका ये सितंबर मंथ था, तो अप टू सितंबर मंथ तक का प्रीवियस 1 ईयर के जो करंट अफेयर है तो वो हमने ऑलरेडी बना दिए हैं। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग करंट अफेयर का जो पीडीएफ है उसको आप लोग बाय कर सकते हैं। ये आपको कोई भी एग्जामिनेशन अभी जो आपके होने वाला है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लंबे समय से प्रतीक्षित संस्मरण के पहले खंड का विमोचन नवंबर 2020 में अमेरिकी चुनाव के बाद किया जाएगा। तो आपको बताना है कि जो ये बुक की जो पब्लिश करना है इनको, तो उसका शीर्षक क्या है, इनका बुक का नाम क्या है। तो देखिए, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, तो इनका एक लंबे समय से प्रतीक्षित संस्मरण का जो पहला खंड है, तो इसका विमोचन जो है नवंबर 2020 में किए जाएंगे, जिसका शीर्षक का नाम है अ प्रोमिस्ड लैंड। तो ये आप लोग पुस्तक का नाम याद रखना, और ये रिलेटेड है बराक ओबामा से। तो इसको देखिए आप सिंपली याद कर सकते हैं एक स्टोरी बना के। अब जैसे इसमें दिया अ प्रोमिस्ड लैंड, अब यहाँ पे नाम दिया बराक ओबामा, तो आप जानते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो ये जो भी बड़ा बड़ा बात बराक ओबामा है, तो बड़ा बड़ा बात ये जो भी कहते थे तो उसको ये प्रोमिस्ड करके भी रहते थे। तो ये आप इसको थोड़ा सा लिंक करके आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए कि 2020 के डैटन लिटरेरी पीस प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है। तो देखिए, मार्गरेट एटवुड ने 2020 के डेटन लिटरेरी पीस प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। और देखिए, यह जो पुरस्कार है तो यह शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया, तो ये आप लोग याद रखना, मार्गरेट एटवुड को दिया गया है डेटन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 का। नेक्स्ट देखिए कि किसने अंग्रेजी में नेशनल प्लेज के 1 मिनट में 165 अक्षर लिखकर सबसे तेज दर्पण लेखन कौशल के लिए एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड प्राप्त किया है। तो देखिए, वर्कला के रहने वाली एक छात्रा है देवी नंदना, तो इन्होंने जो है सबसे तेज दर्पण लेखन कौशल के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। तो देखिए, इन्होंने जो है 1 मिनट के अंदर में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में जो है 165 अक्षर लिखने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जो कि इससे पहले का जो रिकॉर्ड था तो वो था 1 मिनट के अंदर में 140 अक्षर। तो इन्होंने जो है उससे जो है 25 अक्षर ज़्यादा लिखकर इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। तो बस आप लोग इसको याद रखना, देवी नंदन ने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है, 165 अक्षर लिखने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है मिरर पे। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, जो स्वच्छता कैफे है तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, तो इन्होंने जो है सितंबर महीने में इसका उद्घाटन किया था। और इस स्वच्छता कैफे का खासियत ये है कि इसमें देखिए, इसमें जैसे भोजन परोसे जाएंगे, जैसे मक्की की रोटी या फिर सरसों का साग हो गया, मक्खन, लस्सी आदि, तो ये सारे चीज़ जो है इसमें द्वारा परोसे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए कि किसने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच एक ऐतिहासिक राजनयिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने ही इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच एक ऐतिहासिक राजनयिक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका न्यूज़ बनता है इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो किसके बीच में समझौता हुआ था, तो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच में कराए थे। तो इसमें इन्होंने जो है इस पे समझौते पे हस्ताक्षर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट देखिए कि विश्व ओजोन दिवस 2020 का स्लोगन क्या है। तो देखिए, विश्व ओजोन दिवस जो है तो यह हर साल
16 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो जब भी मनाया जाता है तो इसका एक स्लोगन यानी कि इसका थीम भी रखा जाता है। तो इस बार का जो थीम रहता है इसका, तो ओजोन फॉर लाइफ। तो ये आप लोग याद रखना, इसमें थीम भी आपसे पूछ लिया जाता है। और किस दिन मनाते हैं हम लोग, तो ये जो है 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और देखिए ओजोन दिवस जो है तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है, तो उसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए है ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। नेक्स्ट देखिए कि सितंबर 2020 में हरिवंश नारायण सिंह को किस पद पर फिर से चुना गया है। तो देखिए हरिवंश नारायण सिंह जी को, इनको जो है फिर से राज्यसभा का उपसभापति के रूप में जो है इनको फिर से चुन लिया गया हुआ है। और ये जो है एनडीए के उम्मीदवार है और साथ में ये जेडीयू के सांसद भी है। तो ये देखिए इनका जो है ये दूसरा कार्यकाल रहेगा। ये जैसे पहले भी इस पद पे बने हुए थे और फिर से जो है इनको चुन लिया गया, तो ये उनका दूसरी बार होगा कि जब उन्हें सदन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया हुआ है। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपका ये। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य ने राज्य के मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक एक योजना शुरू की है। तो देखिए ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, तो इन्होंने जो है राज्य के जो मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ता हैं और साथ में जो उनकी जो भी सुरक्षा और जो गरिमा है उनकी, तो उनकी सुरक्षित करने के लिए जो है इन्होंने एक गरिमा नामक योजना जो है इन्होंने शुरुआत की है। तो इस योजना के तहत जो है राज्य में जितने भी 20,000 से जो अधिक आंतरिक स्वच्छता स्वच्छता कार्यकर्ता हैं और उनके जो भी परिवार है, तो उनको सभी को मिला जुला के तो लगभग जो 1 लाख लोगों जो है इसमें लाभान्वित होंगे। तो ये योजना जो है आपका, तो ये जैसे उड़ीसा से एसोसिएटेड आपका है, तो उड़ीसा के जितने भी 114 शहरी स्थानीय जितने भी, उससे भी और भी जो है, तो वो सारे निकाय जो है इन सभी में ये लागू की जाएगी। नेक्स्ट देखिए कि भारत में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में हर साल जो है अभियंता दिवस यानी कि जो इंजीनियर्स डे है, तो यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। और यह जो है एम विश्वेश्वरैया की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया जो है तो ये मैसूर शहर के ये उत्तर पश्चिम उपनगर में इन्होंने कृष्णा राज सागर बांध के रूप में इंजीनियर के रूप में इन्होंने वहाँ पे काम किया था और वहाँ पे अपने उत्कृष्टता उपलब्धियाँ वहाँ पे दिखाई थी। तो इसके चलते जो है इन्हें जाना जाता है और साथ में इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया हुआ है। तो ये तो आप लोग याद रखना ही है कि जो इंजीनियर्स डे है तो ये हम लोग 15 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। तो ये किस लिए मनाते हैं, तो हम लोग ये एम विश्वेश्वरैया जो है तो उनकी जयंती को मना चिन्हित करने के लिए मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए कि देश भर में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए हिंदी दिवस जो है तो ये देश भर में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आप लोग इसका आंसर टिक कर लेना आप लोग, 14 सितंबर को ये हर साल मनाया जाता है। और देखिए 1949 14 सितंबर 1949 को इसी दिन था कि जिसने संविधान सभा में जो है देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में जो है अपनाया था। और जैसे हिंदी जो है आपका, तो ये विश्व में व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषाओं में से एक आता है। और लगभग इसके जैसे जितने लोग बोलते हैं तो उसमें से लगभग 520 मिलियन से भी अधिक लोग जो है जो उनकी भाषा हिंदी है। तो इस तरीके से जो है तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा की भी एक प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट देखिए कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य ने एक नया अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी पेश किया। तो देखिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने एक नया अभियान मेरा परिवार मेरे जिम्मेदारी जो है लेकर आई है। तो मुख्यमंत्री जो यहाँ के, तो उन्होंने देखिए इस अभियान का ऐलान करते हुए कहा था कि राज्य में जितने भी रहने वाले लोग हैं तो वो जो है कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए स्वयं जिम्मेदारी उनको लेनी होगी। नेक्स्ट देखिए कि द इंडिया वे द स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो देखिए भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, तो इन्होंने ही है कि द इंडिया वे द स्ट्रेटजी फॉर अ सर्टेन वर्ल्ड नामक शीर्षक जो पुस्तक है तो इसका विमोचन किया हुआ है। और इस पुस्तक का देखिए प्रकाशन जो किया गया तो वो हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा किया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 2020 यूएस ओपन मेंस सिंगल जीता है। तो देखिए 2020 का यूएस ओपन है तो इसमें जो मेन सिंगल है तो वो डोमिनिक थीम ने जीता है। और ये जो है फाइनल मुकाबले में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को इन्होंने हराया था। तो ये आप लोग याद रखना। और देखिए हर साल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो उसमें से जो आखिरी होता है आपका तो वो यूएस ओपन होती है, जो कि आपका ये 2020 का इस बार थोड़ा लेट हुआ था तय शेड्यूल से कोरोना वायरस के चलते।
तो इसमें जो है देखिए डोमिनिक थीम ने जीता है यहाँ पे। तो ये इन्होंने ऐसा इतिहास में पहली बार रचा हुआ है कि ये अपना शुरुआती के जो 2 सेट थे तो ये हार गए थे, फिर भी इन्होंने जो है बाद के जो 3 सेट इनके थे तो इसमें इन्होंने जीत पाई थी। तो ये ऐसा पहली बार हुआ था, तो ये आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 2020 यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता है। तो देखिए 2020 का यूएस ओपन जो महिला एकल है यानी कि जो विमेन सिंगल है, तो ये जो है जापान की नाओमी ओसाका ने जीता हुआ है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो हर साल जो ग्रैंड स्लैम होते हैं तो उसमें देखिए एक मेन सिंगल और एक विमेन सिंगल भी होता है और साथ में डबल्स भी होती है। लेकिन जो क्वेश्चन आपका मोस्टली जो पूछे जाते हैं तो वो आपका जैसे कि मेन सिंगल या फिर जो विमेन सिंगल होते हैं तो उनसे ही आपके पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ दोनों आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि रघुवंश प्रसाद सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जो है तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका जो क्षेत्र जो संबंधित है तो वह है राजनीति से है। तो ये आपको ऑब्ituary से क्वेश्चन है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह का इनका जो संबंध किससे है तो ये राजनीति क्षेत्र से है। और एक जो है कि ये देखिए जैसे मनरेगा जो योजना है जो कि बहुत ही फेमस योजना है, तो इसके ये वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। तो दोनों चीज़ आप लोग याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखिए कि डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं को सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है। तो देखिए डाक विभाग ने देश के जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वहाँ पे जो प्रमुख जो भी डाक योजनाएं हैं तो उसके जितने भी यूनिवर्सल कवरेज है तो उनको सुनिश्चित करने के लिए जो है 5 स्टार विलेज नामक की एक योजना की शुरुआत इन्होंने किया हुआ है। और यह योजना जो है तो विशेष रूप से जितने भी दूरस्थ गांव हैं तो उसमें जितने भी जैसे सार्वजनिक जागरूकता जैसे होते हैं और साथ में जो जितने भी डाक के जो उत्पाद होते हैं और सेवा जो होते हैं तो उनको पहुंचाने के लिए जो है और उनके समय को कम करने के लिए प्रयास करने के लिए जो योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिए कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में निम्नलिखित में से किसको बेस्ट परफॉर्मर नामित किया गया है। तो देखिए जो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जो जारी की गई थी तो इसमें जो है गुजरात और साथ में जो अंडमान निकोबार ग्रुप जो आइलैंड है तो इन दोनों को जो है इन्होंने जो है इस बार बेस्ट परफॉर्मर नामित किया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए आपका क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3 आपका ये दोनों हो जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका यहाँ पे कि बेस्ट परफॉर्मर जो है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार किसको दिया गया हुआ है, नामित किया गया हुआ है। तो आपका गुजरात और अंडमान निकोबार ग्रुप दोनों हो जाएगा आपका। और इन्होंने देखिए जो है इन्होंने अपना जैसे बहुत ही अच्छा कार्य किया था जैसे कॉमर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए और साथ में प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए और टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने के लिए जो इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। फिर नेक्स्ट देखिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है। तो देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 के जो आंकड़ा जारी की गई थी तो इसमें भारत जो है तो 105वें नंबर पे है, जो कि पिछले के मुकाबले में ये 26 स्थान और गिरकर 105 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। तो पिछला बार जो स्थान था तो वो 79 थी। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा देश नवंबर 2020 में नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन की सरकारों की जो प्रमुख यानी कि जो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है होने वाली है तो इसकी बैठक की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए 2020 में जो कि संघाई सहयोग संगठन का जिसमें कि काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होंगे इसका जो मीटिंग होगा तो ये जो है पहली बार मेज़बानी करेगा भारत इस बार। तो ये ऐसा पहला मौका होगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर लेवल का जो मीटिंग होगा जिसमें कि इंडिया जो है ये जब से फुल फ्लेज मेंबर बना हुआ एससीओ का तो पहली बार ऐसा मौका होगा कि जो ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने घोषणा की है कि इसके अगले साइग्नस कैप्सूल ना का नाम जो है एसएस कल्पना चावला होगा। तो देखिए अमेरिका का जो एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है नॉर्थन ग्रुप तो इन्होंने ही घोषणा की है कि इसका जो अगला जो साइग्नस कैप्सूल होगा तो उसका नाम जो है एसएस कल्पना चावला होगा। नेक्स्ट देखिए किस राज्य के सीएम ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया है। तो देखिए कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा तो इन्होंने ही जो है कि देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया हुआ है। और देखिए यह जो हेलीकॉप्टर होगा तो इसमें एक लैंड एम्बुलेंस सेवा के साथ इसमें रहेंगे जो कि ये लंबी दूरी के जितने भी आपातकालीन चिकित्सा जो होंगे तो उसको परिवहन करने में ये सक्षम होगा। तो ये कहाँ पे शुरुआत किया गया एयर एम्बुलेंस सेवा तो कर्नाटक में की गई है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना।
नेक्स्ट देखिए कि ब्रिटिश प्रसारक यानी कि जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर है, तो डेविड एटनबरो, तो इनको जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा इनको प्रदान किया गया हुआ है। तो देखिए मनमोहन सिंह है कि इन्होंने जो है ब्रिटिश प्रसारक यानी कि जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर है डेविड एटनबरो, तो इनको जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया हुआ है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमा के भी आपसे पूछ सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो वो आपका है डेविड एटनबरो। तो ये किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, तो आप लोग इसको याद रखना। और देखिए जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, तो यह जो है 1986 में इंदिरा गांधी की स्मृति में उनके नाम पर एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। और इसमें देखिए एक पुरस्कृत पत्र दिया जाता है और साथ में 25 लाख रुपए के जो है एक मौद्रिक पुरस्कार भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि कोविड 19 के विरुद्ध गेम कोविड वैक यानी कि जिसको स्पुतनिक 5 भी बोलते हैं हम लोग, तो ये जो वैक्सीन है, तो इसका पहला बैच जो है तो नागरिक परिसंचरण के लिए जो है ये जारी किया गया हुआ है। तो आपको बताना है कि यह किस देश द्वारा विकसित किया गया हुआ है। तो देखिए कोविड 19 के विरुद्ध जो है तो गेम कोविड वैक, जो कि इसका नाम स्पुतनिक 5 भी इसका है ये। तो ये देखिए ये जितने जो नागरिक है तो उनके सर्कुलेशन के लिए यानी कि जो है ये सिविल सर्कुलेशन में जो है, तो ये पहली बार यह रसिया के द्वारा यह विकसित किया गया हुआ है। तो अब देखिए ये जो है रसिया के जो गैमेलिया जो नेशनल रिसर्च सेंटर है और साथ में जो एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है, तो ये रसिया के जो है उनके द्वारा यह विकसित किया गया हुआ है। और रूसी के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो इन्होंने देखिए 11 अगस्त 2020 को ही कोविड 19 के विरुद्ध उन्होंने पहला टीका जिसका नाम है स्पुतनिक 5 है जो है, तो इन्होंने इस नाम से पंजीकृत किया हुआ था। तो आप लोग नाम याद ही रखना। कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस साल के करंट अफेयर के लिए। वो चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो तो आपको इनसे जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए पहला टीका था जिसका नाम रखा गया है स्पुतनिक 5 है। तो ये इस नाम से पंजीकृत किया गया था जो कि रसिया के द्वारा विकसित किया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और यह दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि जो शिक्षक जो है तो उनकी भूमिका के बारे में और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है फोकस किया जा सके। नेक्स्ट देखिए कि किस शहर ने कोविड 19 महामारी के मद्देनजर सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस शुरू की है। तो देखिए लखनऊ प्रशासन ने कोविड 19 महामारी के मद्देनजर को देखते हुए जो है सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस शुरुआत की है। अब देखिए कोई भी जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति लखनऊ में अगर होगा वो, तो कोविड 19 अगर वो पॉजिटिव होता है, तो जो लोग हैं उसके आसपास, तो वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सिर्फ एक कॉल करेंगे वहाँ पे, तो वो अपने क्षेत्र में जो है वो सैनिटाइजेशन के जितने भी काम होते हैं तो वो करवा सकेंगे। नेक्स्ट देखिए कि तमिलनाडु को किस जिले को केंद्र सरकार द्वारा राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है। तो देखिए तमिलनाडु का विरुधनगर जो जिला है, तो यह केंद्र सरकार द्वारा यह राज्य का पहला ऐसा जिला है कि जो पूरी तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला हो गया है। तो ये देखिए इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है और जो भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो जो है सारे के सारे जो है वेरियस जितने भी हैं, तो वो सारे के कैशलेस ट्रांजेक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये सारे जितने भी हैं, तो यहाँ पे ये सारे एटीएम डेबिट कार्ड का यूज़ करवा रहे हैं। और साथ में जो है ये इंटरनेट बैंकिंग का भी जो फैसिलिटी है इनको भी इंक्रीज करा रहे हैं। और साथ साथ में जो क्यूआर कोड होता है, तो उसका भी यूजेस के बारे में जो है वाइड स्प्रेड नॉलेज यहाँ पे कराई जा रही है। तो इस तरीके से ये जो है जिला है तो पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला के लिए रूप में ये इसको चुना गया हुआ है। तो यहाँ पे सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो है वो सारे कैशलेस इकोनॉमी हो जाए और पूरी तरीके से डिजिटली जितने भी पेमेंट हो वो कर सके। नेक्स्ट देखिए कि स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि वह निम्नलिखित में से किसके प्रमुख थे। तो देखिए स्वामी केशवानंद भारती जी का अभी निधन हो गया हाल ही में। तो यह जो है कासरगोड के एडनर मठ के ये प्रमुख थे। तो इनसे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ये ओबिचुरी से तो आपका रिलेटेड तो है ही, क्योंकि देखिए इनसे रिलेटेड एक आपका जो प्रमुख जो फैसला आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि संविधान का जैसे संसद के संविधान जो होते हैं तो उसके जो मूल ढांचे को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, तो उसमें ये प्रमुख याचिकर्ता थे। तो ये चीज़ आपने स्टडी भी किया होगा स्वामी केशवानंद भारती केस से रिलेटेड। तो ये जो है उसके याचिकर्ता थे, जिसमें कि आपने इसके बारे में देखा था कि जैसे संविधान का जो मूल ढांचा है तो उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो इसमें जो प्रमुख याचिकर्ता थे तो वो स्वामी केशवानंद भारती जी थे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर याद रखना।
और देखिए इनका जो मठ था तो इनकी संपत्ति जैसे केरल सरकार के जैसे उनके अंडर में थी, तो इस फैसले के खिलाफ भी जो है इन्होंने चुनौती दी थी कोर्ट में। नेक्स्ट देखिए कि यरूशलेम में दूतावास खोलने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश कौन सा होगा। तो देखिए कोसोवा जो है ये यरूशलेम में दूतावास खोलने वाला ये पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश होगा, और ये जो है एक शांति समझौता के तहत ये हुई है। नेक्स्ट देखिए कि भारत में अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो वर्तमान में सड़क निर्माण करने की जो प्रतिदिन औसत दर है तो वो कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए भारत जो है अब एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण में जबरदस्त वृद्धि के साथ दुनिया का यह दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अब बन चुकी है। तो इस तरीके से देखिए भारत में जो है 30 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत दर से जो है रोड बनती है। तो ये जो है घोषणा जो है तो ये नितिन गडकरी ने कहा था, जो कि 60वें जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था तो उसका संबोधित करते हुए इन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार संसद के किस सत्र के दौरान जो है कोई भी प्रश्नकाल नहीं होगा। तो देखिए संसद में जो है तीन तरह के सेशंस होते हैं, जैसा कि पॉलिटी लेक्चर्स आपने स्टडी किया होगा। शुरुआत में आपका होता है बजट सेशन, उसके बाद होता है मॉनसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। तो अभी जो जब भी जो चल रहा है आपका मॉनसून सत्र जो है यानी कि जो मॉनसून सेशन होगा, तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको देखिए हम लोग प्रश्नकाल बोलते हैं हम लोग। तो प्रश्नकाल के दौरान जो होते हैं कि इस समय जो सांसद होते हैं तो वो जो है मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं, और जो भी उनके कामकाज रहते हैं तो उनको जिम्मेदार ठहराते हैं कि आपने कितना काम किया कितना नहीं किया हुआ है। तो ये देखिए जो इस बार का जो मानसून सत्र जो रहेगा, यानी कि जो अभी जो चल रहा है मानसून सीजन जो चली थी सितंबर महीने में, तो उसमें जो है कोई भी प्रश्नकाल नहीं रहेगा। तो ये दोनों में लागू होगा, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में रहते हैं ये। तो जो आपका रहेगा ये सिर्फ मानसून सत्र के लिए, जो इस बार का जो मानसून सेशन रहेगा तो उसमें जो है कोई भी प्रश्नकाल नहीं रहेंगे। तो इसका देखिए ऑप्शन बी आपका हो जाएगा मानसून सेशन इस बार का। नेक्स्ट देखिए कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कौन से दो ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो देखिए आंध्र प्रदेश के जो सरकार है तो इन्होंने जो है दो ऑनलाइन खेलों पे, एक आपका है रमी और दूसरा है पोकर, तो इन दोनों ऑनलाइन गेमों पर जो है प्रतिबंध लगाने का फैसला किया हुआ है। और इन्होंने पीछे इसका रीजन ये दिया था कि ये जो दो जो गेम है तो ये युवाओं को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। और साथ में देखिए ये जो कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी इनकी, तो इसमें जो है ये दो गेम पर इन्होंने प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था, और साथ में जो है इन्होंने ये भी निर्णय लिया हुआ था कि जो इन गेमों का यानी कि जो रमी और पोकर के जो भी आयोजक होंगे, अगर वो पहली बार अपराध कर रहे होंगे ऑनलाइन जैसे आयोजन करने का, तो उनको जो है दंड दिया जाएगा, और साथ में जो है उनको 1 साल का जेल भी जाना होगा। तो कौन से दो गेम के प्रतिबंध लगाने का फैसला इन्होंने किया था, रमी और पोकर, तो ये दोनों आपका हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, और ये कहाँ पे लगे थे, सिर्फ ये आंध्र प्रदेश में लगेगी इस पे रोक। नेक्स्ट देखिए कि ब्रिटेन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 400 में शामिल है। तो देखिए ब्रिटेन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के अनुसार जो है विश्व के जैसे 400 विश्वविद्यालय का रैंकिंग जारी किया गया था, तो उनमें से जो है मात्र केवल भारत के दो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि 400 के शीर्ष रैंकिंग में जो शामिल हैं। तो उसमें आपका पहला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलुरु, और दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ है। तो इस तरीके से आपका 1 और 2 दोनों आपका हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों आपका होगा, यहाँ पे आप लोग इम्प्रूव कर लेना है इसको। तो ये आपका हो जाएगा, ये दोनों को ही जो है मतलब कि जो है ये 400 के लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया था। तो देखिए रेलवे के तीन जो RPF है यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के जो तीन कर्मियों हैं, तो उनको जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया हुआ है। तो उसमें से देखिए पहले हैं जगीर सिंह, दूसरे हैं शिव चरण सिंह, और तीसरे हैं मुकेश कुमार मीना। लेकिन इसमें से देखिए जो जगीर सिंह है तो इनको जो है मरणोपरांत जो है यह पदक दिया गया हुआ है। तो इसमें आपका मरणोपरांत पूछा गया, तो ये आप लोग जो है जगीर सिंह को टिक मारना, और बाकी ऐसे जो है तीन लोग को सम्मानित किया गया हुआ है। तो उसमें से आपका जगीर सिंह, शिवचरण सिंह और मुकेश कुमार मीना, ये तीनों आपके हो जाएंगे। बट यहाँ पे जो है आपको मरणोपरांत जैसे दिया गया था तो वो जगीर सिंह को मरणोपरांत दिया गया हुआ। नेक्स्ट देखिए कि सितंबर 2020 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो आंकड़ा है ये जारी की गई थी, तो आपको बताना है कि इसमें भारत की रैंक क्या है।
तो देखिए सितंबर 2020 में जो आंकड़ा जारी किया गया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसमें भारत की जो रैंक है तो वो 48वीं है। और देखिए पिछले बार की तुलना में जो है तो इसने जो है 4 स्थान की छलांग लगाई है, और पिछला बार जो रैंक था तो वो 52 था। तो इस तरीके से देखिए इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि जो कॉमनवेल्थ ऑफ गेम फेडरेशन है, तो इसमें देखिए जैसे मालदीव जो था, तो ये राष्ट्रमंडल खेल खेल संघ के सदस्यों में से एक रूप में फिर से ये शामिल हो गया है। पहले जैसे ये आउट हो गया था इससे। तो आपको बताना है यहाँ पे कि मालदीव जो है, तो किस वर्ष के जो गोल्ड कोस्ट जैसे राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं, जो कि गोल्ड कोस्ट खेल ऑर्गेनाइज किया गया था आपका, तो उसमें जो हिस्सा इसने नहीं लिया था। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने घोषणा की है कि मालदीव जो है या राष्ट्रमंडल खेल संघ के सदस्यों में से ये एक बार फिर से जो है इसमें शामिल इसको कर दिया गया हुआ है। तो देखिए पिछला बार जैसे जो गेम ऑर्गेनाइज हुआ था, यानी कि जो राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं हर साल, यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, तो पिछला बार जो है तो ये 2018 में गोल्ड कोस्ट में किया गया था। तो उस समय जो है मालदीव ने पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया हुआ था। तो इस तरीके से आपका ये 2018 हो जाएगा जिसमें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था। और देखिए अगस्त 2020 में जो है जैसे 71वां जो राष्ट्रमंडल खेल संघों का एक जैसे वोटिंग हुई थी, तो उसमें मालदीव को जो है फिर से इनको प्रवेश देने की मंजूरी जो है प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट देखिए कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए अवेक्स सरकार को जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष के रूप में चुना गया हुआ है। और देखिए जो अवेक्स सरकार है तो ये एम्ब्रेटस के संपादक है, और साथ में आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन जो है तो उसके उपाध्यक्ष भी है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए वायुसेना के जो खेल नियंत्रण बोर्ड है तो इनको ही है कि जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया हुआ है। और देखिए यह जो है अपने संबंधित विषयों में इन्होंने जो उत्कृष्टता प्राप्त किया था, और साथ में मजबूत खेल कल्याण उपायों को भी लागू करने के लिए इन्होंने जो है खिलाड़ियों को मदद की थी। तो इनमें देखिए इन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया था, तो उसी के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका है कि जैसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से किसको दिया गया था, ये वायुसेना के जो खेल नियंत्रण बोर्ड है तो उनको दी गई है। नेक्स्ट देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य करने के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ जो है आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो है अंग्रेजी जो है एक मात्र माध्यम बना दिया गया वहाँ पे। जैसे जो भी स्कूल होंगे, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होंगे वहाँ के आंध्र प्रदेश के, तो वहाँ पे जो एजुकेशन दिए जाएंगे चिल्ड्रन को क्लास 1 से लेकर 6 तक का, तो वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही एकमात्र ऐसा मीडियम होगा उनका स्कूलिंग का। तो ये जो फैसला किया था आंध्र प्रदेश सरकार ने वहाँ पे किया था, तो इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस आदेश पे रोक लगाने से जो है इनकार कर दिया गया। तो अब देखिए क्या होगा कि जैसे अनिवार्य अब हो जाएगा अंग्रेजी, यानी कि जो स्कूल होंगे आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल होंगे, तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ही जो है बच्चों को शिक्षा दी जाएगी क्लास 1 to 6 के बीच में। नेक्स्ट देखिए कि अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है बनाया जाना है। तो देखिए अरुण जेटली के नाम पे जो है एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा जो कि अब यूनियन टेरिटरी है। और ये जो है तो कठुआ जिले में बनाया जाएगा। तो इसका देखिए जो फाउंडेशन स्टोन था, तो ये जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, तो उन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी। तो थैंक यू दोस्तों, हमने यहाँ पे सितंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। और हमने देखिए पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर दिया है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जो सितंबर मंथ का भी उसमें आपका जो है उसमें अपडेटेड कर दिया गया हुआ है, जो पीडीएफ आपने पहले भी देखा होगा, लिया होगा। और साथ में जो जिन्होंने नहीं लिया हुआ है तो वो जो है सितंबर मंथ का भी अब उनको इसमें मिल जाएगा, ऐड का हमने उसमें कर दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके रहेंगे तो वो जो है आपका मंथ वाइज आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ होते हैं। और बाकी सारे जो भी और एडिशनल टॉपिक्स होते हैं आपके, तो वो जो है हम आपको उसको जो है टॉपिक वाइज बना के आपको हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया पीडीएफ के अंदर में। और इनका पीडीएफ और इनका वीडियो भी जो है हम आपको आगे बना के देते रहेंगे। और आपको जो इसी तरीके से करंट अफेयर आपको हर मंथ का मिलता रहेगा। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।